तो नमस्कार। अभी हम लोग करंट अफेयर करने जा रहे हैं। ये उत्कर्ष करंट अफेयर है, उसको हम लोग कर रहे हैं जो पूरे 2024 का इसमें कंक्लूजन दिया गया है। तो अभी हम लोग जो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, इसको लेकर आगे करंट अफेयर देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसी को अंग्रेजी में एनडीए कहा जाता है, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, 2024 लोकसभा के चुनाव में 543 लोकसभा सीटों में से 292 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, जिसमें अकेले भाजपा ने 240 सीटें जीती। तेलुगु देशम ने 16 और जेडीयू ने 12 सीटें हासिल की हैं। ये तीनों पार्टियां मिलकर केंद्र में एनडीए की सरकार बनाई है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया, जो कि यह कांग्रेस का अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ब्लॉक ने 233 सीटें हासिल की हैं। अन्य ने संसद के निचले सदन में 18 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की हैं। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें एवं 22 सीटें, डीएमके 22 सीटें जीतने में सफल रही। 9 जून 2024 को वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। टीडीपी के राम मोहन नायडू मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बने। टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी का राम मोहन नायडू ये मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बने। 36 वर्षीय ने लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम निर्वाचन क्षेत्र में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। काकुलम निर्वाचन क्षेत्र में इनका उम्र 36 वर्ष है। ये मंत्री बनने वाले हैं 36 वर्ष के। यह एक असाधारण घटना है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे गैर कांग्रेसी होंगे जो पिछले कार्यकाल को पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। कोई कांग्रेसी भी लगातार तीसरी बार नहीं बना था। प्रमुख तथ्य: संविधान में लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत में हुई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हीं को जीवी मावलंकर भी बोला जाता है। संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 के 1 में है। लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 के तहत दिया गया है। वर्तमान में कुल लोकसभा सदस्य 543 हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024। कुल मतदान चरण 7 हुए और मतगणना 4 जून 2024 को हुई। शपथ ग्रहण समारोह 9 जून 2024 को हुई और कुल मतदाता 96.8 करोड़ हुए। भागीदार मतदाता 64.2 करोड़, इसमें से 31.2 करोड़ महिला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। वर्ष 2014 में 15 मंत्रियों के साथ वर्ष 2019 में 58, तो इस 18वीं लोकसभा में 71 मंत्रियों के साथ शपथ लेकर उन्होंने जंबो मंत्रिपरिषद का रिकॉर्ड बनाया। जंबो यानी कि बड़ा मंत्रिपरिषद का रिकॉर्ड बनाया। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल चुनाव होने से पहले ही जीत गए। गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल चुनाव होने से पहले ही जीत गए। इससे 18वीं लोकसभा के पहले भाजपा सांसद बने।
मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र की उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र दाताराम वायकर ने लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे कम अंतर मात्र 48 मत से जीतने वाले उम्मीदवार बने। ताशीगांग बर्फीले हिमालय में 15,256 फीट ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव है। इस गांव को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने का गौरव प्राप्त है। चिक्कोड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी प्रियंका जारकीहोली आज़ादी के बाद कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं। इनका नाम है चिक्कोड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी प्रियंका जारकीहोली। ये आज़ादी के बाद कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं। बीदर से कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडे सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं, जिनका उम्र 26 साल 5 महीने 24 दिन है। इनका नाम है सागर खंडे। लोकसभा चुनाव 2024 की टैगलाइन है चुनाव का पर्व देश का पर्व। लोकसभा चुनाव 2024 के युवा आइकन हैं आयुष्मान खुराना। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं भर्तृहरि महताब। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव 2024 के युवा सांसद सदस्य हैं पुष्पेंद्र सरोज, ये समाजवादी पार्टी से हैं। कौशाम्बी लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश से जीते हैं। 2024 के युवा सांसद सदस्य हैं। और प्रियंका सरोज समाजवादी पार्टी मछली शहर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश। प्रियंका सरोज। शांभवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी से समस्तीपुर लोकसभा बिहार से हैं। ये लोकसभा चुनाव 2024 की महिला सदस्य। लोकसभा 2024 की महिला सदस्य 18वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या 74 है। कैबिनेट मंत्री में शामिल महिला सदस्य की संख्या 7 है, यानी कि 1/10 से भी कम है, जिसमें निर्मला सीतारमण जो कि फिनांस मिनिस्टर हैं, अन्नपूर्णा देवी ये हैं महिला विकास मंत्रालय, और एक हैं अनुप्रिया पटेल, शोभा करंदलाजे, सावित्री ठाकुर, नीमूबेन बम्भानिया तथा रक्षा खड़से। नोटा का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव नतीजों में इंदौर में नोटा ने रिकॉर्ड बनाया है। लोकसभा में 2.18 लाख मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं विकल्प चुनकर नोटा का रिकॉर्ड बनाया है। मोदी कैबिनेट 3.0। 9 जून 2014 को नरेंद्र मोदी 3.0 ने 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के साथ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी की नई मंत्रिपरिषद में 72 सदस्य हैं और इसमें एनडीए के सहयोगियों टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, शिवसेना और अन्य के 11 मंत्री शामिल हैं। वहीं 10 जून 2024 को मंत्रालय का आवंटन किया गया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मोदी जी को शपथ दिला रही हैं देश की दूसरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी।
दूसरी महिला राष्ट्रपति। और यह गैर कांग्रेसी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी। थैंक यू सो मच दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।